मूवी स्टार्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसने अपनी पूरी बॉडी को ही कवर कर लिया था और वो अपने साथ एक इंजेक्शन को रखता है, जिसके बाद हम उसे 3 डॉक्टर्स के सामने बैठे हुए पाते हैं। हमें पता चलता है कि इसका नाम किम मिन क्यू है और ये तीसरी बार है जब इसे अरेस्ट करके यहाँ पर लाया गया है। ये डॉक्टर्स उससे पूछते हैं कि आखिर वो मिलिट्री में जाना क्यों नहीं चाहता। वो मिन क्यू के हेल्थ रिपोर्ट को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसे ह्यूमन एलर्जी है, पर ये डॉक्टर्स उसके इस रिपोर्ट पर बिलीव नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे उसके मास्क को हटाने को कहते हैं। तब मिन क्यू अपनी मास्क को उतारता है और साथ ही अपने शर्ट को, और वो डॉक्टर के हाथ को जाकर पकड़ लेता है और ऐसा करते ही मिन क्यू की बॉडी में अजीब टाइप का रिएक्शन हो जाता है, जैसे मानो वो मॉन्स्टर बन रहा हो। ये देखकर डॉक्टर काफी डर जाते हैं और वो उसे दूर रहने को कहते हैं। तब मिन क्यू ने बताता है कि ये सच है कि उसे ह्यूमन एलर्जी है और वो किसी भी ह्यूमन को टच करेगा तो उसका यही हाल होगा और ज्यादा देर करने से उसकी मौत भी हो सकती है, और यही कारण है कि वो मिलिट्री में जाना नहीं चाहता। जिसके बाद मिन क्यू अपनी बॉडी में वही इंजेक्शन लगाता है जिसे वो लेकर आया था, जिससे वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जिसके बाद मिन क्यू अपने घर आता है और हम देखते हैं कि मिन क्यू का घर बहुत ही आलीशान था, पर वहाँ लोग बहुत ही कम थे, सिर्फ वहाँ उसका बटलर था। मिन क्यू घर के अंदर आता है और वो अपने क्लीनर मशीन का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उसे गिफ्ट देता है एक बैटरी, ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे। हम देखते हैं कि उसके इस एलर्जी के कारण वो अपने इस लाइफ में काफी ज्यादा अकेला है। वो अब पूरा समय घर पे ही रहता है। वो टाइम को पास करने के लिए कार्ड से बना कैसल बनाता है, तो कभी गेम खेलता है तो कभी स्विमिंग पूल में तैरता है। ऐसे ही उसकी लाइफ चल रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दुकान के बाहर खड़ी लंबी लाइन को दिखाते हुए, और हम वहाँ जिया को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट जो नाम से लोगों को सामान सप्लाई किया करते हैं। और आज वो यहाँ पर किसी के लिए एक टॉय लेने आई है जो सिर्फ 15 पीस ही है। जैसे ही दुकान खुलता है लोगों की भीड़ उस टॉय को लेने कूद पड़ती है, लेकिन जिया सभी लोगों को पीछे करते हुए सबसे पहला टॉय अपने पास रख लेती है। लेकिन वो जैसे ही उस टॉय को लेकर जा रही होती है, एक बच्चे की आइसक्रीम उस टॉय के कवर से टच कर जाता है, पर इससे अनजान जिया उस टॉय को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे ये देना है। और हम देखते हैं कि ये तो मिन क्यू है। यहाँ मिन क्यू प्रेसिडेंट जो को कहता है कि वो इस टॉय को पीछे वाली सीट पे रख दे, और वो कहता है कि वो इस टॉय के सारे पैसे पे करेगा, साथ ही उसे कमीशन भी देगा, लेकिन एक शर्त है, इस टॉय पर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। पर जब मिन क्यू उस टॉय को अच्छे से चेक करता है तो उसे वो आइसक्रीम का दाग दिख जाता है, जिसे देख वो प्रेसिडेंट जो पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि वो इसके लिए उसे कोई पैसे देने वाला नहीं है। ये सुनकर प्रेसिडेंट जो काफी गुस्सा हो जाती है और वो मिन क्यू से पैसे मांगने लगती है, पर मिन क्यू अपने गाड़ी को लॉक कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी प्रेसिडेंट जो नीचे गिर जाती है। जब मिन क्यू ये देखता है कि जो नीचे गिर गई है, तो वो गाड़ी से बाहर निकलकर उसे स्टिक से उठाने की कोशिश करता है, पर जो दो नाटक कर रहे थे और वो मिन क्यू की छड़ी को पकड़ लेती है। वो जैसे ही मिन क्यू के फेस को देखती है वो उस पर फिदा हो जाती है, पर मिन क्यू उससे अपना पीछा छुड़ाकर गाड़ी में वापस बैठ जाता है। पर प्रेसिडेंट जो उसका कॉलर पकड़ लेती है और ह्यूमन टच के कारण मिन क्यू को फिर से वही एलर्जी हो जाती है और वो मॉन्स्टर बनने लगा था। पर वो जो उसे खुद को छुड़ाकर वहां से कार से निकल जाता है और फिर से वही इंजेक्शन खुद में इंजेक्ट करता है। वो अपने घर पहुंचता है और डॉक्टर ओ को कॉल करके बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको इस एलर्जी का कोई भी इलाज मिला। पर डॉक्टर ओ के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मिन क्यू के इस एलर्जी का आज तक कोई मेडिसिन बना ही नहीं है। यहाँ डॉक्टर ओ मिन क्यू को एक वॉच देते हैं जो कि इसकी बॉडी टेम्परेचर को बताएगा। अगर कलर ब्लू रहा यानी कि वो ठीक है, और अगर उसका टेम्परेचर हाई रहा तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और जैसे ही 2000 के पार जाएगा मिन क्यू मारा जा सकता है। यहाँ मिन क्यू अपने इस एलर्जी से काफी ज्यादा परेशान था। वो लोगों से ना मिल सकता था और ना ही किसी लड़की को डेट कर सकता था और शादी कर सकता था। इधर हम जिया को देखते हैं जो कि मिन क्यू को कोसते ही जा रही थी, क्योंकि उसने उसके टॉय के पैसे जो नहीं दिए थे। इसके बाद हम मिन क्यू के घर के बाहर 2 लोगों को देखते हैं जो कि ड्रोन की मदद से मिन क्यू के घर के अंदर कुछ छोड़ के चले जाते हैं। जब मिन क्यू उसे देखता है तो उसके अंदर एक पेन ड्राइव थी जहाँ पर उसे एक रोबोट EG3 के बारे में पता चलता है। डॉक्टर होंग वाइट ने इस रोबोट को बनाया है
जो कि उसी की कंपनी टियान से बिल्डिंग यानी कि सांता मारिया रिसर्च टीम के अंतर्गत आता है। यानी कि इस रोबोट एजेंसी का ओनर मिनक्यू है। यहाँ डॉक्टर होंगबाइक मिनक्यू को इनवाइट करता है ताकि वो इस रोबोट को एक्सेप्ट करे, साथ ही उन्हें $50 मिलियन दे इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद मिनक्यू सीधा सांता मारिया रिसर्च सेंटर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उसे एक छोटा रोबोट मिलता है, बीटल। जब वो बीटल का पीछा करता है तो वो मेन जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक लड़की थी जो कि असल में रोबोट थी। पर मिनक्यू को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। वो बिल्कुल डरा हुआ था, वो उसे टच नहीं कर रहा था क्योंकि उसे ह्यूमन एलर्जी थी। यहाँ AG3 मिनक्यू से काफी अच्छे से बातें करती है जैसे कि वो इंसान हो। यही कारण है कि मिनक्यू उसे इंसानी समझता है। पर यहाँ AG3 अपने कपड़े उतार कर दिखाती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है और वो अपने फीचर्स मिनक्यू को बताती है। ये देखकर मिनक्यू काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो AG3 के फिंगर को टच करता है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये एक रोबोट ही है। इसके बाद मिनक्यू डॉक्टर होंगबाइक से बातें करता है और बताता है कि उसे ये रोबोट AG3 काफी पसंद आई है, पर ट्रायल के लिए उसे एक दिन AG3 का टेस्ट लेना होगा। इसके लिए डॉक्टर होंगबाइक भी मान जाते हैं। इसके बाद हमें जिया को दिखाया जाता है और हम यहाँ समझ जाते हैं कि AG3 और जिया का फेस बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर जिया एक टेक्नीशियन की हेल्प से अपने इन्वेंशन जो कि हार्ट से बॉल होता है उसे वहाँ बनवा रही होती है, क्योंकि उसका ये प्रोजेक्ट फाइनल राउंड में गया है और अगर वो इसे जीत जाते हैं तो उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। इधर जब मिनक्यू डॉक्टर होंगबाइक से मिलकर वापस घर जा रहा था तभी उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी KM फाइनेंस में एक मीटिंग चल रही है जहां सांता मारिया रिसर्च टीम को एक कंपनी बोल्ट को बेचा जाने वाला है। ये बात जानकर मिनक्यू अपने सेक्रेटरी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वो कंपनी में आ रहा है। ये बात जानकर उस कंपनी के सिक्योरिटी में अलर्ट हो जाता है और सभी लोगों को छिपने कह दिया जाता है। जब मिनक्यू कंपनी के अंदर आता है तो वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। मिनक्यू सीधा उस जगह पहुंचता है जहां पर ये मीटिंग चल रही थी। वहां हम कंपनी के CEO को देखते हैं जो कि सांता मारिया टीम को बेचने वाला था, पर तभी मिनक्यू उसे ऐसा करने से रोक देता है और यहीं पर ये मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग के बाद हमें पता चलता है कि मिनक्यू और CEO यून के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है, वो दोनों जैसे दुश्मन हो। इधर हम सांता मारिया टीम को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं, जिसमें डॉक्टर होंगबाइक, उनके असिस्टेंट चन, सैनिप और डोंगवन थे और यहाँ AG3 उन्हें सर्व कर रही थी। यही डॉक्टर होंगबाइक डिसाइड करते हैं कि उन्हें AG3 के पार्ट्स को चेंज कर देना चाहिए ताकि जब मिनक्यू उसका टेस्ट ले तो AG3 बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करे। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं, वो AG3 के पार्ट्स को नए पार्ट्स से रिप्लेस कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ सैनिप की एक छोटी सी गलती के कारण उसका ड्रिंक AG3 के इंटरनल पार्ट में चला जाता है, जिससे उसकी बॉडी में शॉर्ट सर्किट होने लगती है और AG3 में एरर आ जाता है और जो पार्ट्स खराब हुए थे उन्हें वो पार्ट्स मिल भी नहीं रहे थे और कल ही उन्हें AG3 को मिनक्यू को देना था टेस्ट के लिए, जिससे ये सारे काफी परेशान हो जाते हैं। इधर हम जिया को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचते हैं। वहां पर उसके भैया, भाभी और उनकी बेटी थी, लेकिन यहाँ पर जिया ने अपने इस हार्ट बॉल सेफ के इन्वेंशन के लिए अपने भाभी से 10,000 रुपए लिए थे और जैसे ये बात उसके भैया को पता चलती है तो वो जिया को इसके लिए काफी डांटते हैं और वो उससे 10,000 रुपए मांग रहे थे। वो जिया को काफी समझाते हैं कि उसे ऐसे उल्टे पुल्टे इन्वेंशन करने के बजाय एक अच्छी सी नौकरी करनी चाहिए ताकि उसका फ्यूचर सेफ हो, पर जिया ऐसा नहीं चाहती थी। वो इन्वेंशन करना चाहती थी और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। जिसके बाद जिया घर से बाहर निकलकर एक शॉप में बैठकर ड्रिंक करने लगती है। तभी उसके पास डॉक्टर होंगबाइक का कॉल आता है, पर जिया उसे पहचानती ही नहीं। पर जब डॉक्टर होंग उसे 10,000 रुपए देने की बात कहते हैं तो जिया उन्हें अपना एड्रेस बता देती है, जिसके बाद होंगबाइक जिया से आकर मिलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि होंगबाइक और जिया कभी रिलेशन में थे, पर अब उनका ब्रेकअप हो चुका है और इसलिए डॉक्टर होंग ने AG3 को जिया का फीस दिया है। यहाँ डॉक्टर होंग जिया को 10,000 रुपए देते हैं, लेकिन इसके बदले जिया को उनका 1 दिन का काम करना होगा
वो जिया को अपने साथ सेंटा मारिया रिसर्च सेंटर ले जाते हैं। जब सैनिप जिया को देखता है तो उसे तो यकीन ही नहीं होता कि ये जिया है या फिर AG3। यहाँ जिया जब AG3 को देखती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती। यहाँ जिया को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि डॉक्टर हॉन्ग ने ब्रेकअप होने के बाद भी एक रोबोट को उसका फेस दे दिया है। डॉक्टर हॉन्ग जिया को समझाते हैं कि उसे बस एक दिन के लिए AG3 बनने का नाटक करना होगा, पर जिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वो सीधा अपने दोस्त सोनी ये के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। वो डिसाइड कर लेती है कि वो AG3 बिल्कुल नहीं बनने वाली। पर जब वो रात में घर पहुंचती है और देखती है कि उसके भैया भाभी उस 10,000 के कारण झगड़ा कर रहे हैं जो कि उसने लिए थे, तो उसे काफी बुरा लगता है और वो उस 10,000 को पाने के लिए सेंटा मारिया टीम के पास वापस जाती है। यहाँ पर सैनिप और बाकी लोग जिया को सिखाते हैं कि एक रोबोट कैसे चलता है और उसका बिहेवियर कैसा होता है। साथ ही वो जिया के लिए एक सूट तैयार करते हैं और वो बिल्कुल उसे AG3 की तरह तैयार कर देते हैं। यहाँ जिया और AG3 बिल्कुल सिमिलर लग रहे थे। साथ ही वो उसकी आंखों में एक डिजिटल आई लेंस लगाते हैं जिससे AG3 जिया से और जिया AG3 से कनेक्टेड हो जाती है। यानी जो कुछ भी AG3 रोबोट देखेगी वही जिया भी देख सकती है। वही इधर हमें मिनक्यू के घर में दिखाया जाता है जहाँ मिनक्यू नोटिस करता है कि उसके गले का नेकलेस गायब है। वो उसे गाड़ी में ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। जब वो काफी याद करता है तब उसे याद आता है कि जब वो प्रेसिडेंट जो से मिला था तब कॉलर पकड़ने के समय ही प्रेसिडेंट जो ने ही उसके गले से वो नेकलेस निकाल लिया होगा। वहीं इधर सैनिप और डॉग वॉन रोबोट AG3 की जगह जिया को पैक करके उसे मिनक्यू के घर ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ही जिया को मिनक्यू का कॉल आता है जहाँ मिनक्यू उससे उस नेकलेस के बारे में पूछता है, पर जिया इसे साफ इनकार कर देती है और वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। यहाँ सैनिप और डॉगवॉन जिया को उस बॉक्स में मिनक्यू के घर ले आते हैं और उस बॉक्स को खोलकर मिनक्यू को दिखाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मिनक्यू रोबोट AG3 के पास आता है, लेकिन वो रोबोट AG3 नहीं बल्कि जिया थी। मिनक्यू जैसे ही AG3 को ऑन करता है और जिया अपनी आंखें खोलती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो ये कहने के बजाय कि मैं आपको पसंद करती हूँ मास्टर, वो हे राम कह देती है। और यहीं पर एपिसोड 1 एंड होता है। तो गाइस आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप अगला एपिसोड देखना चाहते होंगे, तो इसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले एपिसोड को जल्दी से देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।